ऋण की। तो सार्वजनिक ऋण क्या होता है? आपका पब्लिक डेब्ट होता है। ठीक, जब देश की सरकार क्या करती है, आपसे पैसा उधार लेती है। अब आप सोचिए कि आपने सरकार को कितना पैसा अभी तक उधार दिया है। तब तक हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि सार्वजनिक ऋण से हमारा अभिप्राय सरल शब्दों में उस ऋण से है जिसे किसी भी देश की सरकार अपने देश की जनता से और विदेशों से प्राप्त करती है। एग्जाम्पल के लिए है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि देश की सरकार क्या करती है, अपने देश के जनता से या नागरिकों से या विदेशों से क्या करती है, पैसा लेती है। अब पैसा लेती क्यों है, ये सोचने वाली बात है। देखिए, जो सरकार का इनकम है वो बेसिकली कहाँ से आता है? टैक्स से। ठीक, तो टैक्स में क्या होता है, एक लिमिट होता है, एक लिमिट दायरा होता है कि इतने लोग देने वाले हैं और इतने ही लोग देंगे। पर अब सरकार के खर्चे तो सभी के लिए होते हैं, उसका कोई दायरा नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पर यही चीज़ है समझने वाली कि जब सरकार की इनकम कम हो जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं, तो वो क्या होता है? राजकोषीय घाटा होता है। राजकोषीय घाटा में क्या होता है कि उस घाटे को पूरा करने के लिए जब आपकी इनकम कम रहेगी, खर्चे ज़्यादा रहेंगे, तो आप उधार लोगे। अब उधार लेने के लिए किसके पास जाओगे? या तो देश की जनता के पास ही जाओगे या विदेशों के पास जाओगे। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? सार्वजनिक ऋण कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? सार्वजनिक ऋण कहते हैं। अब देखिए, सरकार कौन से काम करना चाहती है? या तो कोई नया उद्योग स्थापित करना चाहती है, या कोई नया इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, या लोगों को सर्विस देना चाहती है। सर्विस में क्या है? जैसे सरकारी विद्यालयों में अध्यापक हो गए, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स हो गए। जैसे अभी आपका कोरोना का महामारी आया है, कोरोना की महामारी में क्या है, सरकार के पास अभी बजट कम हो गया है, जिसके कारण क्या है कि कुछ प्राइवेट संस्थाएं हैं जो कि आपको कोरोना की वैक्सीन 200, 250, 700, 800, 1200 अन्य अनेक प्रकार के मूल्यों पर क्या है, उपलब्ध करवा रही है। परंतु जो सरकार की पॉलिसी है वो क्या है कि सभी को क्या है, कोरोना की वैक्सीन लगभग मुफ्त ही मिलनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या है कि सरकार की इनकम कम है और खर्चे ज़्यादा हैं, लोग ज़्यादा हैं, टैक्स पेयर कम है। तो यहाँ पे क्या है, सरकार को क्या है, सार्वजनिक ऋण का ही सहारा लेना पड़ सकता है। अभी तक लिया है कि नहीं लिया है वो तो रिसर्च करना पड़ेगा। ठीक, पर क्या है, अगर नहीं सभी तक पहुंच पाती कोरोना वैक्सीन, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, सार्वजनिक ऋण का ही सहारा लेना पड़ेगा, जिसमें क्या है, देश की जनता से पैसा लिया जाता है। अब देश की जनता से पैसा कैसे लिया जाएगा, ये समझने वाली बात है। तो देश की जनता से पैसा लेने के लिए सरकार क्या करेगी, बैंकों के साथ भी मीटिंग करती है कि आप फिक्स डिपॉजिट इकट्ठा कीजिए, नए नए आकर्षण ऑफर दीजिए। ठीक, वहां से जो पैसा इकट्ठा होगा सरकार उसका यूज़ करेगी, बाद में वो बैंकों को भी रिफंड कर देगी और बैंक क्या करेंगे, आगे कस्टमर्स को भी रिफंड कर देते हैं। तो ये तमाम प्रकार की ऐसी प्रक्रिया होती है। या सरकार डायरेक्ट ओपन इन्वेस्टमेंट का आपको चांस दे सकती है, जैसे कि रेलवे में आप इन्वेस्टमेंट कीजिए शेयर मार्केट के थ्रू। ठीक है, कोई पब्लिक शेयर आता है, ठीक, या सरकारी बैंकों में निवेश कीजिए। ऐसे तमाम प्रकार की मैनेजमेंट पॉलिसीज आपके सामने लेकर आती है सरकार, जहां पर क्या होता है कि आपसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, पैसा इकट्ठा किया जाता है, पर वो क्या होता है, आपका रिफंडेबल होता है। ठीक, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सार्वजनिक ऋण होता है, जिसमें क्या है, सरकार की देनदारी लगभग निश्चित होती है, जो पैसा वो आपको रिफंड कर देगी। तो इसी को कहते हैं सार्वजनिक ऋण। धन्यवाद।